नमस्कार दोस्तों एग्री बिजनेस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम गुरान गांव में आए हैं और प्याज की फसल के बारे में जानकारी लेने के लिए किसान भाई से। तो हम दोस्तों हमारे किसान से जानकारी लेते हैं, उनका परिचय लेकर कि उन्होंने इस खेती में क्या क्या और किस तरीके से प्याज का फसल और प्याज को उगाए हैं, प्याज के पहले क्या बोया था और उसके पहले जो फसल थी उस फसल के बारे में पूरी हम जानकारी किसान से लेंगे। तो आइए हम लेते हैं उनसे जानकारी। राम राम सर। राम राम सर। नमस्कार। आपका शुभ नाम? गोपाल चौधरी। अच्छा, तो आप ये आपका ही खेत है? हाँ, ये अपना। अच्छा, ये कितने बीघे जमीन है यहाँ पर? यह 12 बीघा है सर। 12 बीघे जमीन। इसमें प्याज के पहले कौन सी फसल लगाई थी? प्याज का पहला आलू लगाया था। आलू लगाए थे। आलू के पहले? आलू का पहला सोयाबीन। सोयाबीन का क्या उत्पादन हुआ? सोयाबीन का ये मान के चलो कि 5 कुंटल। 5 कुंटल प्रति बीघे के हिसाब से। सोयाबीन भी मतलब आप अच्छे कर्मठ किसान हो। हाँ। और अच्छे किसान हैं। हाँ। जो काम करने वाले, जिसका बोलते हैं कि मेहनत करने वाले किसान, मेहनती किसान। तो आपने आलू कितना उत्पादन लिया? आलू सर हमारा यहाँ की जगह कहीं है कि जो गुरान को एरियो है जी, इसमें जल्दी वालो एरियो है। हाँ। तो इसमें आलू निकाल दे किसान 65 से 70 दिन में। अच्छा। और 70 दिन में अगर निकाला है, हाँ, तो यूं मानी चलो कि 70 कट्टा बीघा को एवरेज आई है। अच्छा, तो उसमें बीज कितना लगता है? 10 कट्टे? नहीं ज्यादा लगा, इनमें बीज लगा 16-17 कट्टे और 70 आ जाता है लगभग। हाँ, ठीक है। हाँ। और ये तीसरी फसल अब प्याज की आपने? तीसरी फसल प्याज की। प्याज का उत्पादन लगभग क्या होगा वो अपना? प्याज का लगभग एक आइडिया? लगभग एक 180 से 200। अच्छा, एक बीघे में? हाँ, कट्टे। एक कट्टा 60 किलो का लगभग? हाँ, लगभग 60 किलो, लगभग 58 से 60 किलो। 58 से 60 किलो। तो अब हम आपसे विस्तार पूर्वक इस चैनल के माध्यम से कुछ किसानों को जानकारी जो किसान तक पहुंचे, वो जानकारी आप सही देना कि इस खेती को, आलू की खेती में स्टार्टिंग में आप पहले हम आलू से शुरुआत करते हैं। सोयाबीन तो लगभग हम बेसिक फसल है मध्य प्रदेश में सब करते हैं, लेकिन आलू की आप और अच्छे से कैसे करते हैं या आप किस तरीके से खेती करते हैं, वो थोड़ा आलू के बारे में जानकारी दें। सर आलू को सबसे मेन उद्देश्य तो ये है कि आलू का सीड ट्रीटमेंट करना जरूरी है। नंबर 1 सीड ट्रीटमेंट है ना। हाँ, एक बात तो यह ही गई। हाँ। उका बाद में आलू का थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। अच्छा, सुखाना का लिए। अच्छा, सीड ट्रीटमेंट करने के बाद? हाँ, सीड ट्रीटमेंट करने का बाद में। अच्छा, उका बाद में अपन आलू लगाएं तो आलू में मेन चीज है खाद है एमपी। अच्छा, मान के नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश। हाँ, हाँ। एनपी के अपन जो डाली रहे हैं, हाँ, पोषक तत्वों में। हाँ, करीब 60 किलो बीघा को। अच्छा। 1.25 थैली। हाँ, हाँ। जो अपन बोला 50 किलो की, तो 1.25 थैली मान। जी। उका बाद में सल्फर ही में 3 से 4 किलो बीघा को। अच्छा। यूरिया ही 60 किलो का आसपास बीघा को। जी। और बाकी तो जो भी गोबरी खाद तो चला है। गोबरी खाद तो 2 ट्राली पटिया वाली डाला। अच्छा, 1 बीघा में 2 ट्राली पटिया वाली खाद डाले। हाँ। तो आपको मैं अंत में मेरे वीडियो को अगर आप पूरा सुनेंगे तो मैं दादा को सुझाव दूंगा कि गोबर खाद को किस तरीके से 2 ट्राली की बजाय 1 ट्राली में काम हो जाए और किस तरीके से काम हो जाए, इसके बारे में मैं दादा को सलाह दूंगा। तो आगे आप चलें कि गोबरी खाद के बाद में फिर आप इसमें पानी दे दें। गोबरी खाद डालने के बाद में सोयाबीन लगा नहीं, जैसे गर्मी में डाली है। अच्छा। नहीं, आप गर्मी में, मेरा सुझाव यही आपको दे रहा हूँ कि ये गोबरी खाद आप गर्मी में नहीं डालें, क्योंकि आज हम इस गर्मी में अभी 40 सेल्सियस डिग्री या 41 के आसपास है। 40-41 तो भी हम, हमारी देखो चमड़ी मतलब ये हो रही है, पानी गर्म हो जाता है। तो हमारी जो गोबर खाद के अंदर माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो जैविक जीवाणु हैं, जो हमारे खाद को डाइल्यूट करने वाले, जो खिलाने वाले, जो पोषक तत्व को देने वाले हैं, वो सब उस गर्मी के अंदर नष्ट हो जाते हैं। जैसा कि उदाहरण के लिए, जैसे हम गन्ने के चरखी पे जाते हैं और गन्ना वो रस निकल जाता है और चूथा रह जाता है, उसी प्रकार वो आपका खाद चूथा रह जाए। गोबर का सिर्फ वो रह जाए, आपका मन समझाने के लिए हर साल दे रहे हो, तो गोबर खाद का ये मतलब वो काम का नहीं है। वो जितना काम का नहीं है उतना, जैसे कि वो गन्ने का रस गया और वो चूथा इस टाइप के काम का है। तो आप उसको क्या करें,
सबसे पहले आप कहीं पे भी आपके बारिश में अगर खेत में ट्राली नहीं आती है तो आप उस ट्राली को कहीं पे भी एक जगह ऐसे स्थान पर खाली कर दें, इकट्ठा कर दें, और उसमें ट्राइकोडर्मा या हमारे जो डॉक्टर साहब के पास एक कंपनी का काम है, और उस कंपनी में इनके पास 10 प्रकार के बैक्टीरिया हैं, उस बैक्टीरिया को उसके अंदर आप डाल दें, पानी डाल के उसके अंदर डाल दे, ऊपर सूखने दे, अंदर रहेगा वो, अंदर अपना काम करेंगे, वो वर्मी कंपोस्ट जैसा बन जाएगा। उसमें राइजोबियम, एक्सोटोबिया, पीएसबी और एसएसबी, मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया बन चुके हैं वो भी। हाँ, तो आप ये उस खाद को उसमें डाल के एक ट्राली में आपका काम दी थी, मतलब अच्छा, तो वो एक ट्राली खाद में आपका काम हो जाएगा। मतलब आपकी एक ट्राली खाद, गोबर की खाद जिसका अनमोल कीमत है, वो आपकी एक ट्राली खाद यहाँ बच जाएगी। अब उसके बाद फिर आप पानी बेड बनाते हो, मतलब जो भी गराड़ बनाते हैं, गराड़ से मशीन से आलू लगा के, आलू फिर बारी बारी से जो भी सिस्टम करके कर सकते हैं ना, पैदा करते हैं। अब हम प्याज की ओर आते हैं कि जो आज इनकी खेती में अभी फिलहाल इनके हाथ में जो प्याज है, ये प्याज कितने दिन के हैं? ये मतलब ये जड़ भी अच्छी है, अभी 84 दिन के। कितने दिन में, कितने दिन में निकाल? ये 20-25 दिन में निकल जाएंगे, और है ना। तो अभी 20-25 दिन की देरी के बाद 10 से 15 दिन में निकल जाएगा अच्छे प्याज। तो आपने शुरुआत प्याज में आलू निकालने से शुरुआत कैसे की? प्याज लगाने पर आपने नर्सरी से प्याज लगाया या बीज से लगाया? या नर्सरी से जैसा अपन प्याज को रोप डाल दे तो रोप तैयार ही हो जी, उका बाद में अपन प्याज लगायो जी, तो एक में एमपी के बरोबर अपन एक बोरी बीघा को डाल दियो जी, उका बाद में उका अभी बाद में सल्फर डाल दियो जी, सल्फर का बाद में अपन एक हुमिक आयो थो, वो डालो थो एक में। अच्छा, और बाकी तो देखो कहीं भी नहीं दियो अभी कुछ भी नहीं दिया। निंदाई करे, निंदाई ऑक्सीगोल्ड इसमें डाल दी थी 3 बार। अच्छा, 3 बार डाल देते। चलो ठीक है। अब उसके बाद पानी देते हैं। पानी कितने कितने दिन में दिया आपने? पानी इसमें 7 पानी कंप्लीट हुआ है 85 दिन में। अच्छा, और 8वां अभी चल रहा है। अभी चल रहा है। ये जो जैसे इसके ये कोने सुखा रहे हैं, ये इसका कोई कारण हो सकता है क्या? इसका ये मौसम अगर खराब होएगा तो सूखेगा। तो उनका बाद में दवाई भी डालनी पड़े, दवाई तो स्प्रे तो करना पड़ेगा। आपने इसमें जो भोंगला कब तुड़ाई की इसकी? नहीं तुड़ाई, अभी तुड़ाई नहीं की इसकी, आया ही नहीं मतलब भोंगला इसमें। कोई में है जैसे एक आदमी, तो उसकी तुड़ाई भी कर सकते हैं भोंगलाई। पर इसमें आपने, मैं आपको इसके आगे आपको सुझाव देता हूँ इस प्याज की खेती में अब आगे से क्या करना है। आपने नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और अमोनियम सल्फेट, डीएपी, ये जो आपने दिया, सल्फर दिया है ना, कैल्शियम नहीं दिया इसके अंदर। कैल्शियम अब हमारी जमीन के अंदर, आप ध्यान से सुने और इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोग भी सुने कि हमारी इस मिट्टी के अंदर 16 पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, बोरान, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये करके ऐसे कॉपर, आयरन, ऐसे 16 पोषक तत्व रहते हैं। तो 16 पोषक तत्वों में मुख्य पोषक तत्व जो आपने नाइट्रोजन, फास्फोरस दे दिया है, बाकी जो आपने दिए ही नहीं। जैसा कि हम उदाहरण के माध्यम से कहते हैं कि हमारे यहाँ मेहमान बुलाते हैं, हम किसी कार्यक्रम में, शादी ब्याह और किसी भी कार्यक्रम में बुलाते हैं, तो हमने मान लीजिए हलवाई को सब सामान दे दिया। उदाहरण के लिए हमने उनसे सेव बनवाई, और सेव बनवाने में हमने सिर्फ बेसन ला के दे दिया उनको, बेसन, नमक, मिर्ची और तेल ला के दे दिया और बना दी। तो वो आपको वो सेव कैसी लगेगी आपको? तो अच्छी नहीं लगेगी, वो तो स्वाभाविक बात है। तो आप सिस्टम चाहिए, टोटल, तो आपको खेती के अंदर अगर आप टोटल सिस्टम नहीं दोगे तो खेती आपकी ये बंजर की ओर जा रही है या नहीं जा रही? हाँ, वो बात तो सही। आप पोषक तत्व तो इसमें दे नहीं रहे हो, मतलब पौधे को नहीं दे, और पौधे को पोषक तत्व नहीं देने के कारण ये जो बीमारियां आ रही है, ये बीमारी मौसम भी उसको कवर नहीं कर पाती। और इसके लिए भी मौसम की दवाइयां हमारे डॉक्टर साहब के पास है, जो जिसको बोलते हैं सुरक्षा कवच। अगर आप इसमें कोई दवाई के साथ उसको मिलाओगे और उड़ाओगे तो आप मौसम अपना काम करता है। जैसे मान लीजिए ठंड आती है तो हम बिस्तर, रजाई की करते हैं, बरसात आती है तो छाता लगाते हैं, और गर्मी आती है तो हम छांव में चले जाते हैं। तो उसी प्रकार मौसम अपना काम करेगा, लेकिन हम भी हमारा काम करेंगे, हमारे बचाव का काम तो करेंगे ना। तो बचाव का अगर हम काम करेंगे तो हम सुरक्षित रह सकते हैं। अब तो ये भी बचाव का काम कर सकते हो तो सुरक्षित, इसमें भी एक सुरक्षा कवच नाम का एक प्रोडक्ट आता है, वो डॉक्टर साहब के पास मिलेगा, या और भी बहुत से जगह मिलता है, जिसको स्ट्रेस आउट, तनाव, आपने क्या बोला कि ये स्ट्रेस आ रहा, तनाव आ रहा, तो वो तनाव से ये इसकी सुरक्षा हो सकती है। तो दोस्तों हमारे किसान भाई
जो आपका नंबर गोपाल जी चौधरी, और आपके मोबाइल नंबर भी बता देना इसमें। 9930 हाँ जी 58869। ये इनके मोबाइल नंबर है। इनसे भी आप आलू के बारे में, प्याज के बारे में, और भी खेती, बहुत कर्मठ किसान है। ये समाज से ही, जिसको हम बोलते हैं मध्य प्रदेश के अंदर एक ऐसी समाज है खाती समाज, वो खेती के माहिर लोग रहते हैं, खेती में ही माहिर। वो छोटी कम खेती में बड़े बड़े काश्तकार भी हैं इसमें, और बहुत बड़े बड़े मध्य काश्तकार भी और छोटे काश्तकार भी, पर खेती में ये बहुत, मतलब इनके यहाँ इनके छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं और ये सब लोग खेती में माहिर लोग रहते हैं। इनसे सबको जानकारी रहती है, और सब अच्छे तरीके से खेती करना ये जानते हैं। तो दोस्तों आइए, इस वीडियो में हमारे चौधरी जी ने जो हमको सुझाव दिया, सजेशन किया, और आप सब लोगों को भी सुझाव दिया, और आप इस सुझाव को इस वीडियो के माध्यम से सुने, और इस वीडियो को पूरी देखें, और देखकर इसका लाभ लें। तो मेरा नाम हरि गुरु है, मेरा मोबाइल नंबर 9827842881 है। आप संपर्क कर सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं, और उसके बाद खेती के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आज हमारी खेती इस जगह खड़ी हुई है जहाँ पर आप 20 साल पहले या 25 साल पहले एक बैल से खेती होती थी, आज हमारे यहाँ ट्रैक्टर से खेती होने में भी असंभव है। और ये भी इनके पास तो गोबरी खाद है, तो थोड़ा बहुत और भी चल रहा है, थोड़ा बहुत। लेकिन अगर जिसके पास गोबर का खाद नहीं, आज उसके पास हार्ड जमीन हो रही है, समस्याएं आ रही है, और वो बंजर की ओर जा रही है। तो हम धीरे धीरे आने वाले 20 साल में हमारी पीढ़ी को क्या छोड़ के जाएंगे। तो दोस्तों, हम चाहें कि हमारी पीढ़ी के लिए वो जो चीज़ छोड़ के जाए जो हम चालू नोट छोड़ के जाए, बंद नहीं। ये ध्यान रखें, और इस चैनल के माध्यम से सीखें और समझें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।